ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LEO का यानी कि लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का, पशुधन प्रसार अधिकारी का कंप्लीट सिलेबस के बारे में, उसके बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी हमें बुक लिस्ट पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम स्टडी मटेरियल भी जानेंगे कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए और आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पूरी कंप्लीट वीडियो में। सबसे पहले मैं इस पूरी वीडियो में एक एक करके जो भी चैप्टर यहाँ पर रिलीज किया है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर इनिशियल के कुछ चैप्टर देखने को मिल रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं NCERT यानी कि क्लास 6 से क्लास 12। अब यहाँ पर जैसे वन दरोगा का सिलेबस था जिसमें कि हमें सिर्फ क्लास 10th तक पढ़ना था, बट यहाँ पर LEO जो है ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, तो यहाँ पर हमें NCERT क्लास 6 to 12th करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ना ही आपको फिजिक्स पढ़नी है ना ही आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ सिर्फ एक ही फोकस रहेगा बायोलॉजी में, ठीक है। तो हम इसी के NCERT में साइंस में भी कौन से सिर्फ बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो पढ़ेंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th-12th ही आपको पढ़नी है, आपको बेसिक से क्लास 6 से क्लास 12th तक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हम ये NCERT क्लास 6 to 12th नोट्स भी अभी प्रोवाइड करवाएंगे। एट द एंड बताऊंगा कि कैसे कैसे वो नोट्स लेने, बट बाद में पहले हम बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं जिसके बेसिस पे अभी बहुत सारे लोगों को जो है LEO का फॉर्म भरा होगा और बहुत सारे लोग तैयारी भी अपनी शुरू कर चुके होंगे, बट जिनको नहीं पता कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, गाइडेंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है, तो उसके लिए हम डिटेल में ये पूरी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा जो मेजर पोस्ट है, सभी लोग इसी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि LEO लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। अब ये UK.SSC.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, ठीक है। तो अब ये जेन्युइन सिलेबस है, इन्होंने रिलीज कर दिया है, तो अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सोर्स तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है, कैसे करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद अगर हम ये पढ़ लेते हैं उसके बाद टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए, तभी एक पूरा आप स्ट्रक्चर बना के चलोगे ना। कभी कभी क्या होता है, बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं जनरली कि वो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, जो कहीं से भी पढ़ा कहीं से सुना, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल में PR पब्लिकेशन का विज़न यही है, चाहे UPSC हो चाहे LEO हो, हमारा टारगेट सेम ही रहता है कि आपको स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड करना, बट उसके साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करना। ओके, चलो ये बहुत सारी बातें हो गई, हम एक्चुअल मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बातें भी बतानी जरूरी होती है, क्योंकि आपके माइंड में एक तरह से स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ओके, ना सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम पूरा इस चैप्टर में सेल के बारे में हमें पूरा पढ़ना है। अब सेल आपको देखने को मिलता है क्लास 7th से स्टार्ट हो जाता है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है, और हम आपको हर एक चैप्टर के नोट्स देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेसिफिक चैप्टर अभी हम उसके बाद फर्दर रेफरेंस बुक के भी नोट्स देखेंगे। तो पहला वाला चैप्टर हमें सेल से रिलेटेड है। ओवरऑल यहाँ पर सेल DNA जेनेटिक कोड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर 2 सोर्सेज हैं, NCERT प्लस अरिहंत की जो साइंस की बुक होती है वो, ठीक है। उससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ओके, नाउ दूसरा देखो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपको देखने को मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बैक्टीरिया के कुछ फैक्ट पूछ लेंगे आपसे, मलेरिया टाइफाइड किस वजह से होता है, ठीक है, कॉजेस क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेज जैसे एड्स है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड किससे होता है, ये वाला चैप्टर उससे है, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। तीसरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, सबसे पहले NCERT से पढ़ो, फिर उसके बाद अरिहंत से पढ़ो, ठीक है। फिर कुछ कुछ जो टॉपिक होंगे आप गूगल पर सर्च करके पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें कि थोड़ी सी एडवांस नॉलेज चाहिए होती है। ओके, नाउ अब देखो ये हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, तो 4 चैप्टर 1.1 से लेके 1.4 तक थे। अब देखो जो 5वां है एनाटॉमी वाला है, यानी कि इसमें हम टिश्यू के बारे में, उसके अंदर की चीज़ें, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, रूट कैसा है, सूट कैसा है, और उसके टिश्यू कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ेंगे। बट बेसिक आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, ये चीज़ें बेसिक आपको पढ़नी पड़ेगी NCERT से, ठीक है। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब उसके बाद देखने को मिलता है एनिमल्स का स्ट्रक्चर, एनिमल का टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एनाटॉमी, ये सब चीज़ें।
ओके, नाउ आगे आता है वही रूट के बारे में है, अर्थवॉर्म क्या है, कॉकरोचेस क्या हैं, फ्रॉग क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट्स रिप्रोडक्शन का। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। प्लांट्स के बाद ह्यूमंस में कैसे होता है, जो रिप्रोडक्शन तो सही है, उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडी डिजीजेज कैसे होती हैं, इनफर्टिलिटी कैसे होती हैं। तो ये हम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी इसके बेसिस पर आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। ओके, नाउ उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये सब जनरली क्या है, एनसीईआरटी से आपने स्टार्ट करना है, प्लस एक और बुक पढ़नी है अरिहंत की, उसमें भी सिर्फ बायोलॉजी वाली। अगर बायोलॉजी की एक स्पेसिफिक भी आती है जिसमें सिर्फ बायोलॉजी होती है, वो भी अरिहंत की आप ले सकते हैं। ठीक है, लूसेंट की भी बायोलॉजी वाला पार्ट ले सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर ये सब चीज़ें प्लांट फिजियोलॉजी। फिर है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एनसीईआरटी से ही मेंशन है। ठीक है, जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़ें हैं। इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, अब ये पार्ट रह जाता है। उसके बाद देखो केमिकल साइकिल आती हैं। अब ये क्लास 12th में सीधा सीधा दिया गया है, और कुछ कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के भी होंगे जिसमें साइकिल्स भी इंक्लूड हैं एनसीईआरटी की, वो भी मैं इंक्लूड करूँगा नोट्स में। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन, स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, IUCN की रेड लिस्ट क्या है, प्रेजेंट में कोई करंट में चल रहा है, लियोपार्ड की जो स्पीसीज़ हैं बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो वो कौन से IUCN की रेड डाटा में कौन सा कैटेगरी में रखी गई हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है। अब देखो यहाँ तक तो सब चीज़ें सही थी। ठीक है, यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है, देखो एक्चुअल में आपको सिलेबस को ब्रेक करना है कि मैं पढ़ूँ कैसे, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो इनिशियल से सेल से लेके आपको यहाँ तक जो देखने को मिलता है इकोलॉजी और ऑर्गेनिज्म और यहाँ तक, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तक। अब यहाँ तक 6 to 12th प्लस अरिहंत से आप पढ़ लोगे। बट अब जो यहाँ से आया है ये बेसिक एनिमल हस्बेंड्री को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। एक्चुअल में एनिमल हस्बेंड्री को उतना एनसीईआरटी में फोकस नहीं किया गया है। यहाँ तक तो जितना भी पार्ट था वो एनसीईआरटी का था, बट यहाँ से जो पार्ट है उसके लिए सेपरेट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जो एक्चुअल में लाइव स्टॉक LEOA के लिए अभी तक लोग पढ़ रहे थे। बहुत सारे बच्चे लोगों ने ये वो नहीं किया होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी सेल वाले चैप्टर आएंगे, बट जनरली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुआ करते थे वो सिर्फ इन जो लास्ट एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल फॉडर और हाउसिंग से रिलेटेड थे। और उसी के बेसिस पर जब तक ये प्रिपेयर नहीं था, हमने इसके स्टडी मटेरियल पर काम किया है कि आपको किस तरह से ऐसा सिलेबस आएगा। तो हमने एनसीईआरटी पर भी काम किया गया और हमने इन पर भी काम किया गया। ठीक है, अब लास्ट के जो चैप्टर हैं ये देखो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें फार्म एनिमल्स क्या हैं, लाइव स्टॉक एनिमल ट्रेंड्स इन इंडिया क्या है, ठीक है, कितने टाइप के कैटल्स, बफेलो होते हैं, शिप होते हैं, गोट होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं, लाइव स्टॉक डेवलपमेंटल प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। अब उसके बाद देखिए पोल्ट्री न्यूट्रिशन कैसा होता है, एनिमल को चारा कैसे देना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैसे होती है, डिजीज़ को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर पे आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट है, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे एग्रीकल्चर क्रॉप, हर एक एग्रीकल्चर क्रॉप को हमने डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, पिजन, पी, और इनसे रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये डायरेक्ट मेंशन कहाँ किया गया है हमारे सिलेबस में। फिर उसके बाद सॉइल, फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में देखो, मैंगो है, पपाया है, बनाना है, गुआवा है, सिट्रस है, ग्रेप्स है, लीची है, फ्लावर है, रोज़ है। अब आप ये सोचेंगे कि इतने ज़्यादा हम नोट्स कहाँ से लाएंगे, तो उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे सर्च करना है @ ठीक है, @ पंकज बोहरा आप सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, ऑल उत्तराखंड एग्ज़ाम वाला, पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्ज़ाम वाला ये क्वेश्चन, ये ग्रुप मिल जाएगा। अब आज ही हमने इस पर अपना जो सिलेबस है LEO का, जो सिलेबस मैं कर रहा हूँ, ये अपलोड कर दिया है, आप इसे डाउनलोड करो। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ अपने जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी जो है स्क्रीनशॉट यहाँ आपसे शेयर की है। यानी कि देखिए एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हिंदी वाला में भी है, इंग्लिश में भी है। अब इसमें जितने भी पार्ट हो सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जितने भी फैक्चुअल डिटेल है, जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, वहाँ पर हमने ये किया हुआ है। ठीक है, दूसरा फ्लावर क्रॉप जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावर क्रॉप दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर वाले, यहाँ पर हमने शेयर किए हुए हैं। फ्रूट क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर के 1 लाइनर भी यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं।
प्लांट पैथोलॉजी है जो डिजीज़ होती है। अब सॉइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सॉइल के लिए एक देखिए अलग सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये सॉइल वाला, एग्रीकल्चर क्रॉप वाला और हॉर्टिकल क्रॉप वाला और फ्रूट वाला, ठीक है। अब जब ये फ्रूट आप खोलते हो तो इस पर सिर्फ एक फ्रूट नहीं, जो जो सिलेबस में मेंशन है, जो जो सिलेबस में मेंशन फ्रूट हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में, यहाँ पर हैं, ये देखिए फ्रूट, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, ये सब चीज़ें हमने, बुरांस है, मैरीगोल्ड है, ये सब इंक्लूडेड हैं हमारे इन नोट्स में। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जाएंगे वो यहाँ पर हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सॉइल के बारे में एक अलग सा टॉपिक है तो सॉइल भी किया गया है। फ्लावर क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर वन लाइनर है और एग्रीकल्चर के लिए भी वन लाइनर हमने यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये पूरा, ये हमारे नोट्स के फॉर्म है जिसमें एग्रीकल्चर के नोट्स कंप्लीट हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, एंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर अपना स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। वीड और पेस्ट कंट्रोल, ये प्लांट पैथोलॉजी वाला ही है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये मैंने सिलेबस तो दिखा दिया, अब ऊपर के पार्ट कैसे पढ़ने हैं और नीचे के पार्ट कैसे पढ़ने हैं, ये दो तरीके होते हैं। आपको पढ़ना है किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो आपके दो ही सोर्स रहने चाहिए, एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक बायोलॉजी पहला सोर्स, और ये हम देंगे आपको। दूसरा आपका होगा अरिहंत की या लूसेंट की बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी वाली बुक लेनी है आपको, इसमें ना ही फिजिक्स पढ़नी है ना ही केमिस्ट्री। अब दो सोर्सेस कंपलसरी हैं, बट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो नीचे वाले टॉपिक है ना, ये आपको ना ही एनसीईआरटी में डिटेल में दिए गए हैं, ना ही रेफरेंस बुक अरिहंत में। इसके लिए ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, और इवन जो ऊपर वाली बुक है जो एनसीईआरटी है वो भी हमने डिटेल में क्लास 12 तक नोट्स बनाए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये तो हमने सोर्स भी बता दिया, अब धीरे धीरे लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे कल से एक एक करके। ओके नाउ यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट हैं। दो बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, ठीक है, दो सोर्सेज फॉलो करने हैं, ठीक है। अब नाउ यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, देखिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, बाद में हम लेक्चर के दौरान बताएंगे कि किस तरह से लेना है, कितना प्राइस है। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7505134891, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है कि कितने का प्राइस है, ये हम बाद में भी डिटेल में, बट किसी को स्पेसिफिक भी जानना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। दूसरा आपको ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, पंकज बोहरा वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले जितने भी PDF हैं, जितने भी लेक्चर हैं, यहाँ पर फ्री में अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उनकी नोटिफिकेशन है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, तो इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल से लेक्चर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, और हम ये टारगेट करेंगे कि एग्ज़ाम होने से पहले ही, उसके 1-2 महीने पहले ही हम क्या कर लें, जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दी हो सकता है पेपर, उसके बेसिस पर टारगेट रखो LEO का। थैंक यू।